होने सफ़ेद। प्रेमचंद। चैत का महीना था, लेकिन वो खलियान जहां अनाज के सुनहरे अंबार लगते थे, जांबलब मवेशियों के आरामगाह बने हुए थे, जिन घरों से भाग और बसंत की अलापें सुनाई देती थीं, वहां आज तकदीर का रोना था। सारा चौमासा गुजर गया, पानी की एक बूंद न गिरी। जेठ में एक बार मूसलाधार मींह बरसा था। किसान फूले न समाए। खरीफ की फसल बो दी, लेकिन फैयाज इंद्र ने अपना सारा खजाना शायद एक ही बार लुटा दिया। पौधे उगे, बढ़े और फिर सूख गए। मर्गजारों में घास न जमी। बादल आते, घटाएं उमड़ती, ऐसा मालूम होता कि जल थल एक हो जाएगा, मगर वो नहुसत की नहीं, आरजुओं की घटाएं थीं। किसानों ने बहुत जप तप किए, ईंट और पत्थर देवियों के नाम से पूजे गए। पानी की उम्मीद में खून के परनाले बह गए, लेकिन इंद्र किसी तरह न पसीजे। न खेतों में पौधे थे, न चरागाहों में घास, न तालाबों में पानी। अजीब मुसीबत का सामना था। जिधर देखिए खस्ताहाली, इफलास और फाकाकशी के दिल खराश नज़ारे दिखाई देते थे। लोगों ने पहले गहने और बर्तन गिरवी रखे और तब बेच डाले। फिर मवेशियों की बारी आई, और जब रोजी का कोई सहारा न रहा, तब अपने वतन पर जान देने वाले किसान बीवी बच्चों को ले लेकर मजदूरी करने को निकले। जा बजा मोहताजों और मजदूरों की परवरिश के लिए सरकार की जानिब से इमदादी तामीरात जारी हो गई थी। जिसे जहां सुभिता हुआ, उधर जा निकला। शाम का वक्त था। जादूराय थका मांदा खस्ता हाल आकर जमीन पर बैठ गया और बीवी से मायूसाना लहजे में बोला, दरख्वास्त नामंजूर हो गई। ये कहकर वो आंगन में जमीन पर लेट गया। उसका चेहरा जर्द था और आंतें सुकड़ी हुई थीं। आज 2 दिन से उसने दाना की सूरत नहीं देखी। घर में जो कुछ असासा था, गहने, कपड़े, बर्तन भांडे, सब पेट में समा गए। गांव का साहूकार निगाहे इस्मत की तरह आंखें चुराने लगा। सिर्फ तकाली का सहारा था। उसकी दरखास्त दी थी, अफसोस वो दरखास्त भी नामंजूर हो गई। उम्मीद का झिलमिलाता हुआ चिराग गुल हो गया। देवकी ने शौहर को हमदर्दाना निगाह से देखा। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। शौहर दिन भर का थका मांदा घर आया। उसे क्या खिलाए? शर्म के मारे वो हाथ पैर धोने के लिए पानी भी नहीं लाई। जब हाथ पैर धोकर वो मुंतजिर और गुरसना अंदाज से उसकी तरफ देखेगा, तो वो उसे क्या खाने को देगी? उसने खुद कई दिन से दाना की सूरत नहीं देखी थी, लेकिन इस वक्त उसे जो सदमा हुआ, वो फाकाकशी की तकलीफ से बदरजा हाथ ज्यादा सख्त था। औरत घर की लक्ष्मी है। घर के आदमियों को खिलाना पिलाना वो अपना फर्ज समझती है, और ख्वाह ये उसकी ज्यादती ही क्यों न हो। लेकिन नादारी और बेनवाई से जो रूहानी सदमा उसको होता है, वो मर्दों को नहीं हो सकता। यकायक उसका बच्चा साधु नींद से चौंका और मिठाइयों की सब्र आजमा ख्वाहिश से भरा हुआ आकर बाप से लिपट गया। इस बच्चे ने आज सुबह को चने की रोटियों का एक टुकड़ा खाया था और तब से कई बार उठा और कई बार रोते रोते सो गया। 4 बरस का नादान बच्चा। उसे मिठाइयों में और बारिश में कोई ताल्लुक नहीं नजर आता था। जादूराय ने उसे गोद में उठा लिया और उसकी तरफ खतावार निगाहों से देखा। उसकी गर्दन झुक गई और बेकसी आंखों में न समा सकी। दूसरे दिन ये कुंबा भी घर से निकला। जिस तरह मर्द के दिल से गैरत और औरत की आंख से हया नहीं निकलती, उसी तरह अपनी मेहनत से रोटी कमाने वाला किसान भी मजदूरी की खोज में घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन फाकाकशी, आह, तू सब कुछ कर सकती है। इज्जत और गैरत, शर्म और हया, ये सब चमकते हुए तारे तेरी स्याह घटाओं के पर्दे में छुप जाते हैं। सुबह का वक्त था। ये दोनों गम नसीब घर से निकले। जादूराय ने लड़के को पीठ कर लिया। देवकी ने वो बेनवाई की गठरी सर पर रखी जिस पर इफलास को भी तरस आता। दोनों की आंखें आंसुओं से तर थीं। देवकी रोती थी, जादू खामोश था। गांव की 2-4 आदमियों से रास्ते में मुठभेड़ हुई, मगर किसी ने इतना भी न पूछा कि कहाँ जाते हो। किसी के दिल में हमदर्दी बाकी न थी। सूरज ठीक सिर पर था जब ये लोग लालगंज पहुंचे। देखा तो मीलों तक आदमी ही आदमी नजर आते थे, लेकिन हर एक चेहरे पर फाकाकशी और मुसीबत का एक दफ्तर था। बैसाख की वो जलती हुई धूप, आग के झोंके जोर जोर से हरहराते हुए चलते थे, और वहाँ हड्डियों के बेशुमार ढांचे, जिनके बदन पर लिबासे उरियानी के सिवा कोई लिबास न था, मिट्टी खोदने में मसरूफ थे। गोया मरघट था जहाँ मुर्दे अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहे थे। बूढ़े और जवान, मर्द और बच्चे, सब कुछ इस बेकसाना हिम्मत और यास से काम में लगे हुए थे, गोया मौत और फाकाकशी उनके सामने बैठी घूर रही है। इस आफत में न कोई किसी का दोस्त था, न हमदर्द।
रहम और शराफत और अखलाक, ये सब इंसानी जज्बात हैं जिनका खालिक इंसान है। कुदरत ने जानदारों को सिर्फ एक खास खासियत अता की है और वो खुदगर्जी है। इंसानी जज्बात जो फारिगुल बाली के सिंगार हैं, अक्सर बेवफा दोस्तों की तरह हमसे दगा कर जाते हैं, लेकिन ये फितरी खासियत दमे आखिर तक हमारा गला नहीं छोड़ती। 8 दिन गुजर गए थे। शाम का वक्त था। कैंप का काम खत्म हो चुका था। कैंप से कुछ दूर आम का एक घना बाग था। वहीं एक पेड़ के नीचे जादूराय और देवकी बैठे हुए थे। दोनों ऐसे खस्ता हाल थे कि उनकी सूरत नहीं पहचानी जाती थी। वो आज़ाद काश्तकार नहीं रहे, वो अब फाकाकश मजदूर हो गए हैं। जादूराय ने बच्चे को ज़मीन पर सुला दिया। उसे कई दिन से बुखार आ रहा है। कमल सा चेहरा मुरझा गया है। देवकी ने उसे आहिस्ता से हिलाकर कहा, बेटा आंखें खोलो, देखो सांझ हो गई है। साधु ने आंखें खोल दी। बुखार उतर गया था। बोला, क्या हम घर आ गए माँ? घर की याद आ गई। देवकी की आंखें डबडबा गईं। उसने कहा, नहीं बेटा, तुम अच्छे हो जाओगे तो घर चलेंगे। उठकर देखो कैसा अच्छा बाग है। साधु माँ के हाथों के सहारे उठा और बोला, अम्मा मुझे बड़ी भूख लगी है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, मुझे क्या खाने को दोगी? देवकी के कलेजे में चोट लगी। जब्त करके बोली, नहीं बेटा, तुम्हारे खाने को मेरे पास सब कुछ है। तुम्हारे दादा पानी लाते हैं तो मैं नरम नरम रोटियां बनाए देती हूँ। साधु ने माँ की गोद में सर रख दिया और बोला, अम्मा मैं ना होता तो तुम्हें इतना दुख ना होता। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। ये वही बेसमझ बच्चा है जो 2 हफ्ता पहले मिठाइयों के लिए दुनिया सर पर उठा लेता था। इफलास और फिक्र ने कैसा तगय्युर कर दिया है। ये मुसीबत के एहसास का असर है। कितना दर्दनाक, कितना दिलशिकन। इसी असना में कई आदमी लालटेन लिए हुए वहां आए। फिर गाड़ियां आईं, उन पर डेरे और खेमे लदे हुए थे। दम के दम में वहां खेमे खड़े हो गए। सारे बाग में चहल पहल नजर आने लगी। देवकी रोटियां सेंक रही थी। साधु धीरे धीरे उठा और हैरत से ताकता हुआ एक डेरे के नजदीक जाकर खड़ा हो गया। पादरी मोहनदास खेमे से बाहर निकले तो साधु उन्हें खड़ा दिखाई दिया। उसकी सूरत पर उन्हें तरस आ गया। मोहब्बत का दरिया उमड़ आया। बच्चे को गोद में उठाया और खेमे में लाकर एक गद्देदार कोच पर बिठा दिया। तब उसे बिस्कुट और केले खाने को दिए। लड़के ने अपने बेहतरीन ज़माने में इन नेमतों की सूरत न देखी थी। बुखार की बेचैन करने वाली भूख लगी हुई थी। उसने खूब सेर होकर खाया और तब एहसानमंद निगाहों से देखते हुए पादरी साहब के पास जाकर बोला, तुम हमको रोज़ ऐसी चीज़ें खिलाओगे? पादरी साहब इस भोलेपन पर मुस्कुराकर बोले, मेरे पास इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इस पर साधु राय ने फरमाया, अब मैं रोज़ तुम्हारे साथ रहूँगा। अम्मा के पास ऐसी अच्छी चीज़ें कहाँ हैं? वो तो मुझे चने की रोटियाँ खिलाती हैं। उधर देवकी ने रोटियाँ बनाई और साधु को पुकारने लगी। साधु ने माँ के पास जाकर कहा, मुझे साहब ने अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को दी हैं। साहब बड़े अच्छे हैं। देवकी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नरम नरम रोटियाँ बनाई हैं, आओ तुम्हें खिला दूँ। साधु बोला, अब मैं न खाऊंगा। साहब कहते थे कि मैं तुम्हें रोज़ अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊंगा, मैं अब उनके साथ रहूंगा। माँ ने समझा लड़का हंसी कर रहा है। उसे छाती से लगाकर बोली, क्यों बेटा, हमको भूल जाओगे? मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। साधु तिफलाना मतानत से बोला, तुम तो मुझे रोज चने की रोटियां देती हो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। साहब मुझे केले और आम खिलाएंगे। ये कहकर वो फिर खेमे की तरफ भागा और रात को वहीं सो रहा। पादरी मोहनदास का वहां 3 दिन क़याम रहा। साधु दिन भर उन्हीं के साथ रहता। साहब ने उसे मीठी मीठी दवाएं दी। उसका बुखार भी जाता रहा। वो भोले भाले किसान साहब को दुआएं देते, बच्चा चंगा है और आराम से है, साहब को परमात्मा सदा सुखी रखे। उन्होंने बच्चे की जान रख ली। चौथे दिन रात ही को पादरी साहब ने वहां से कूच किया और सुबह को देवकी उठी तो साधु का भी वहां पता न था। देवकी ने समझा कहीं टपके ढूंढने गया होगा। उसने जादू से कहा, लल्लू यहाँ नहीं है। उसने भी यही कहा, कहीं टपके ढूंढता होगा। लेकिन जब सूरज निकल आए और काम पर चलने का वक्त आ पहुंचा, तब जादू राय को कुछ अंदेशा हुआ। उसने कहा, तुम यहीं बैठी रहना, मैं अभी उसे लिए आता हूँ। उसने कुर्बो जवार के सब बाग छान डाले और 10 बजते बजते नाकाम लौट आया। साधु ना मिला। देवकी ने जार जार रोना शुरू किया। फिर दोनों अपने लाल की तलाश में निकले। तरह तरह के वसवास दिल में आते थे। देवकी को पूरा यकीन था कि साहब ने उस पर कोई मंत्र डाल दिया है, लेकिन जादू को इस मजन्ने के तस्लीम करने में कुछ खफीफ सा शक था। बच्चा इतनी दूर अनजान रास्ते पर अकेले नहीं जा सकता। ताहम दोनों गाड़ी के पहियों और घोड़े की टापों के निशान देखते चले जाते थे, यहाँ तक कि वो एक सड़क पर आ पहुंचे। वहाँ गाड़ी के बहुत से निशान थे। उस खास लीक की तमीज न हो सकी। घोड़े की टैप भी एक झाड़ी की तरफ जाकर गायब हो गई। उम्मीद का सहारा टूट गया। दोपहर हो गया था। दोनों धूप के मारे बेचैन, मायूसी से नीम जान हो गए थे।
वहीं एक दरख्त के साए में बैठ गए। देवकी बिलाप करने लगी और जादू ने गमसारी का फर्ज अदा करना शुरू किया। जब जरा धूप की तेजी कम हुई तो दोनों फिर आगे चले, लेकिन अब उम्मीद के बजाय मायूसी साथ थी। घोड़े की टैप के साथ उम्मीद का धुंधला निशान गायब हो गया था। शाम हो गई। जा बजा मवेशी मौत के इंतजार में बैठे दिखाई देते थे। ये दोनों मुसीबत के मारे हिम्मत हारकर एक दरख्त के नीचे बैठ गए। उसी दरख्त पर फाख्ता का एक जोड़ा बसेरा लिए हुए था। उनका नन्हा सा बच्चा आज एक शुक्रे के चंगुल में फंस गया था। दोनों दिन भर बेचैन इधर-उधर उड़ते रहे। इस वक्त हिम्मत हारकर बैठ गए। मायूसी ने तसफ्फी दी। उम्मीद में इस्तिराब और बेकली है, मायूसी में तशफ़ी और तस्कीन। देवकी और जादू की मायूसी में भी उम्मीद की झलक दिखाई देती थी, इसलिए वो बेचैन थे। 3 दिन तक ये दोनों अपने खोए हुए लाल की तलाश करते रहे। दाना से भेंट नहीं, प्यास से बेचैन होते तो पानी के 2-4 घूंट हलक के नीचे उतार लेते। उम्मीद के बजाय मायूसी का सहारा था, हिम्मत के बजाय बेहिम्मती का साथ। अश्क और गम के सिवा कोई ज़्यादा राह नहीं। किसी बच्चे के पैरों के निशान देखते तो उनके दिलों में उम्मीद और बीम का एक तूफान सा उठ जाता, लेकिन हर एक कदम उन्हें मंजिल मकसूद से दूर लिए जाता था। इस वाक़ये को 14 साल गुजर गए और मुतवातिर 14 साल मुल्क में राम का राज रहा। न कभी इंद्र ने शिकायत का मौका दिया और न ज़मीन ने। उमड़ी हुई नदी की तरह अंबार खाने गल्ले से लबरेज थे। उजड़े हुए गांव आबाद हो गए। मजदूर किसान बैठ गए और किसान जायदाद की तलाश में नजरें दौड़ाने लगे। वही चैत के दिन थे। खलिहानों में सुनहरे अनाज के पहाड़ खड़े थे। भाट और भिकारी किसानों पर दुनिया की नियामतों की बारिश करते नजर आते थे। सुनारों के दरवाजे पर सारे दिन और आधी रात तक ग्राहकों का जमघट रहता था। दर्जी को सर उठाने की फुर्सत न थी। अक्सर दरवाजों पर घोड़े हिनहिना रहे थे और देवी के पुजारियों को बदहजमी का मर्ज हो गया था। जमाने ने जादू राय के साथ भी मुसादत की। उसके घर पर अब बजाय खपरैल के पक्की छत है। दरवाजे पर खुशकामद बैलों की जोड़ी बंधी हुई है। वो अब अपनी बहली में सवार होकर बाजार जाया करता है। उसका जिस्म उतना सुडौल नहीं है। पेट पर फारिगुल बाली का खास असर नजर आता है और बाल भी सफेद हो चले हैं। देवकी का शुमार भी गांव की बड़ी बूढ़ी औरतों में होता है और निस्वानी मुनाकिशात में अक्सर उसके फैसले नातिक समझे जाते हैं। जब वो किसी पड़ोसन के घर जाती है तो वहाँ की बहुएं खौफ से थरथराने लगती हैं। उसकी निगाह तेज और जबान शोला रेज की। सारे गांव में धाक बंधी हुई है। महीन कपड़े अब उसे नहीं भाते, लेकिन गहनों के बारे में वो इतनी किफ़ायत शायर नहीं है। उनकी जिंदगी का दूसरा पहलू इससे कम रोशन नहीं है। उनके 2 औलादे हैं। लड़का माधव सिंह अब खेती बाड़ी के काम में बाप की मदद करता है। लड़की का नाम शिव गौरी है। वो अब माँ के साथ चक्की पीसती है और खूब गाती है। बर्तन धोना उसे पसंद नहीं, लेकिन चौका लगाने में मशाक है। उसकी गुड़ियों का कभी ब्याह से जी नहीं भरता। आए दिन शादियां होती रहती हैं। हाँ, उनमें किफ़ायत का कामिल लिहाज रखा जाता है। गुमगश्ता साधु की याद अभी तक ताज़ा है। उसका जिक्र अक्सर आता है और कभी बगैर रुलाए नहीं रहता। देवकी कभी कभी दिन भर उस लाडले बेटे की सुध में बेकरार रहती है। शाम हो गई थी। बैल दिन भर के थके सर झुकाए चले आते थे। पुजारी ने ठाकुर द्वारे में घंटा बजाना शुरू किया। आजकल फसल के दिन है, रोज पूजा होती है। जादू राय खाट पर बैठे नारियल पी रहे थे। शिव गौरी रास्ते में खड़ी उन बैलों को कोस रही थी जो उसके आलीशान महल की जरा भी इज्जत न करके उसे रौंदते चले जाते थे। नाकूस और घंटे की आवाज सुनते ही जादू राय चलनामृत लेने के लिए उठे कि यकायक एक शरीफ सूरत खूरू नौजवान भौंकते हुए कुत्तों को धुतकारता बाइसिकल को हाथों से धकेलता हुआ उनके सामने खड़ा हो गया और झुककर उनके कदमों पर सर रख दिया। जादू राय ने गौर से देखा और तब दोनों लिपट गए। माधव भौचक होकर बाइसिकल को देखने लगा। शिव गौरी रोती हुई घर में भाग गई और देवकी से बोली, दादा को साहब ने पकड़ लिया है। देवकी घबराई हुई बाहर आई। साधु उसे देखते ही उसके पैरों पर गिर पड़ा। देवकी लड़के को छाती से लगाकर जार जार रोने लगी। गांव के मर्द और औरतें और बच्चे जमा हो गए। मेला सा लग गया। साधु ने कहा, माताजी और पिताजी, मुझ बदनसीब से जो कुछ कसूर हुआ है उसे माफ़ कीजिए। मैंने अपनी नादानी से खुद बहुत तकलीफ़ें उठाई और आपको बहुत दुख दिया, लेकिन अब मुझे अपनी गोद में लीजिए। देवकी ने रोकर कहा, जब तुम हमको छोड़कर भागे थे तो हम लोग तुम्हें 3 दिन तक बेदाना बेपानी ढूंढते रहे। जब निराश हो गए तो अपने नसीबों को रोकर बैठ रहे। तब से आज तक कोई ऐसा दिन न गया होगा कि तुम्हारी सुध न आई हो। रोते रोते एक जुग बीत गया, अब तुमने जाके खबर ली है। बताओ बेटा, उस दिन तुम कैसे भागे और कहाँ जाकर रहे? साधु ने नदामत आमेज अंदाज से जवाब दिया, माताजी अपना हाल क्या कहूँ, मैं पहर रात रहे आपके पास से उठकर भागा। पादरी साहब के पड़ाव का पता शाम ही को पूछ लिया था। बस पूछता हुआ दोपहर को उनके पास पहुँच गया। साहब ने मुझे पहले समझाया कि अपने घर लौट जाओ, लेकिन जब मैं किसी तरह नाराज़ी हुआ तो उन्होंने मुझे पूना भेज दिया। मेरी तरह वहाँ सैकड़ों लड़के थे। वहाँ बिस्कुट और नारंगियों का क्या जिक्र। अब मुझे आप लोगों की याद आई और मैं अक्सर रोता, मगर बचपन की उम्र थी, धीरे धीरे उन्हीं लड़कों में हिल मिल गया। लेकिन जब से कुछ होश हुआ है और अपना पराया समझने लगा हूँ, तब से अपनी नादानी पर हाथ मलता रहा हूँ।
रात और दिन आप लोगों की रट लगी हुई थी। आज आप लोगों की दुआ से वो मुबारक दिन देखना नसीब हुआ। बेगानों में बहुत दिन काटे, बहुत दिनों तक अनाथ रहा। अब मुझे अपनी सेवा में रखिए, मुझे अपनी गोद में लीजिए। मैं मोहब्बत और प्यार का भूखा हूँ। मुद्दतों से मुझे ये न्यामत नहीं मैसर हुई, वो न्यामत मुझे दीजिए। गांव के बहुत से बुजुर्ग जमा थे। बूढ़े जगन सिंह बोले, तो क्यों बेटा, तुम इतने दिनों पादरियों के साथ रहे, उन्होंने तुमको भी पादरी बना लिया होगा? साधु ने सर झुकाकर कहा, जी हाँ, ये तो उनका दस्तूर ही है। जगन सिंह ने जादू राय की तरफ देखकर कहा, ये बड़ी कठिन बात है। साधु बोला, बिरादरी मुझसे जो प्रायश्चित कराएगी मैं उसे शौक से पूरा करूंगा। मुझसे जो कुछ बिरादरी का अपराध हुआ है नादानी में हुआ है, लेकिन मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। जगन सिंह ने फिर जादू राय की तरफ कनखियों से देखा और दूर अंदेशाना अंदाज से बोले, हिंदू धर्म में ऐसा कभी नहीं हुआ है। यूँ तुम्हारे बाप और माँ चाहे तुम्हें अपने घर में रख लें, तुम उनके लड़के हो, मगर बिरादरी कभी इस काम में शरीक न होगी। बोलो जादू राय, क्या कहते हो? कुछ तुम्हारे मन की बात भी तो मालूम हो। जादू राय बड़े दुविधा में पड़ा हुआ था। एक तरफ तो अपने प्यारे बेटे की मोहब्बत खींचती थी, दूसरी तरफ बिरादरी का खौफ दामनगीर था। जिस लड़के के लिए रोते रोते मुद्दतें गुजर गईं, आज वही सामने खड़ा आंखों में आंसू भरे कहता है, पिताजी मुझे अपनी गोद में लीजिए, और मैं पत्थर के देवता की तरह खामोश बैठा हुआ हूँ। अफसोस, इन बेरहम भाइयों को क्या करूँ, कैसे समझाऊं? लेकिन माँ की ममता ने जोर मारा, देवकी से जब्त न हुआ। उसने बेबाकी से कहा, मैं अपने लाल को अपने घर में रखूंगी और कलेजे से लगाऊंगी। इतने दिनों के बाद हमने उसे पाया है, अब उसे नहीं छोड़ सकती। जगन सिंह तेज होकर बोले, चाहे बिरादरी छूट जाए? देवकी ने भी तेज होकर जवाब दिया, हाँ, चाहे बिरादरी छूट जाए। लड़के बालों ही के लिए आदमी बिरादरी की आड़ पकड़ता है। जब लड़का ही ना रहा तो बिरादरी हमारे किस काम आएगी? इस पर ठाकुरलाल आंखें निकालकर बोले, ठाकुराइन, बिरादरी की खूब मर्जात करती हो। लड़का चाहे किसी रास्ता पर जाए लेकिन बिरादरी चू ना करे, ऐसी बिरादरी कहीं और होगी? हम साफ साफ कह देते हैं कि अगर ये लड़का तुम्हारे घर में रहा तो बिरादरी भी बता देगी कि वो क्या कुछ कर सकती है। जगन सिंह कभी कभी जादू राय से कर्ज दाम लिया करते थे। मसलहत आमेज लहजे में बोले, भाभी, बिरादरी ये थोड़े ही कहती है कि तुम लड़के को घर से निकाल दो। लड़का इतने दिनों के बाद घर आया है, हमारे सर और आंखों पर रहे, बस जरा खाने पीने और छूत छात का बचाव रहना चाहिए। बोलो जादू भाई, अब बिरादरी को कहाँ तक दबाना चाहते हो? जादू राय ने साधु की तरफ साइलाना अंदाज से देखकर कहा, बेटा, जहाँ तुमने हमारे साथ इतना सुलूक किया है वहाँ जगन भाई की बात और मान लो। साधु ने किसी कद्र नामुलायम लहजे में कहा, क्या मान लो? यही कि अपनों में गैर बनकर रहूं, जिल्लत उठाऊं, मिट्टी का घर अभी मेरे छूने से नापाक हो जाए? न ये मेरी हिम्मत से बाहर है, मैं इतना बेहया नहीं हूँ। जादू राय को लड़के की ये सख्तगिरी नागवार गुजरी। वो चाहते थे कि इस वक्त बिरादरी के लोग जमा हैं, उनके सामने इस तरह समझौता हो जाए। फिर कौन देखता है कि हम उसे किस तरह रखते हैं। चिढ़ कर बोले, इतनी बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। साधु इस पहलू को न समझ सके। बाप की इस बात में उन्हें बेदर्दी का रंग नजर आया। बोले, मैं आपका लड़का हूँ, आपके लड़के की तरह रहूंगा। आपकी मोहब्बत और शफकत की आरजू मुझे यहाँ तक लाई है। मैं अपने घर में रहने आया हूँ। अगर ये मुमकिन नहीं है तो मेरे लिए इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि जितनी जल्द हो सके यहाँ से भाग जाऊँ। जिनके खून सफ़ेद हो गए हैं उनके दरमियान रहना फजूल है। देवकी रो कर कहा, लल्लू, मैं तुझे अब न जाने दूंगी। साधु की आंखें भर आईं, लेकिन मुस्कुराकर बोला, मैं तो तेरी थाली में खाऊंगा। देवकी ने उसकी तरफ मादराना शफकत से भरी हुई आंखें उठाईं और बोली, मैंने तो तुझे छाती से दूध पिलाया है, तू मेरी थाली में खाएगा तो क्या? मेरा बेटा ही तो है, कोई और तो नहीं हो गया। साधु इन बातों को सुनकर मतवाला हो गया। इनमें कितना प्यार, कितना अपनापन था। बोला, अम्मा, आया तो मैं इसी इरादे से था कि अब कहीं न जाऊंगा, लेकिन बिरादरी ने मेरे सबब से तुम्हें हेटा कर दिया तो मुझसे न सहा जाएगा। मुझसे इन गवार जाहिलों का गरूर बर्दाश्त न होगा, इसलिए इस वक्त मुझे जाने दो। अब मुझे जब मौका मिलेगा तुम्हारे दर्शन करने आया करूंगा। तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल से नहीं मिट सकती, लेकिन ये गैर मुमकिन है कि मैं इस घर में रहूं और अलग खाना खाऊं और अलग बैठकर, इसलिए मुझे माफ़ करना। देवकी घर में से पानी लाई। साधु हाथ मुंह धोने लगा। शिव गौरी ने माँ का इशारा पाया तो डरते डरते साधु के पास गई। माधव ने अदब से दंडवत की। साधु ने पहले इन दोनों लड़कों को ताज्जुब से देखा, फिर अपनी माँ को मुस्कुराते देखकर समझ गया। दोनों लड़कों को छाती से लगाया और तीनों भाई बहन प्रेम से हंसने खेलने लगे। माँ खड़ी ये पाक नज़ारा देखती थी और उमंग से फूली न समाती थी। जलपान करके साधु ने बाइसिकल संभाली और माँ बाप के सामने सर झुकाकर चल खड़ा हुआ, वहीं जहाँ से वो बेजार होकर आया था, उसी दायरे में जहाँ सब बेगाने थे, कोई अपना न था।
देवकी फूट फूट कर रो रही थी और जादू राय आंखों में आंसू भरे जिगर में एक ऐकन सी महसूस करता हुआ सोचता, हाय, मेरा लाल यूं मुझसे अलग हुआ जाता है। ऐसा लायक और होनहार लड़का हाथ से निकल जाता है, और सिर्फ इसलिए कि हमारे खून अब सफ़ेद हो गए हैं।